आपको राहुल गांधी नहीं इसका तो मुझे एक ही सारी एक ही छोटा सा ले लो तेरे कातिल जिंदा है, हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, परिंदों को फांसी दो, परिंदों को फांसी दो, परिंदों को फांसी दो, परिंदों को फांसी दो, परिंदों को सीबीआई जवाब दो, सीबीआई जवाब दो, सीबीआई जवाब दो, वेक अप सीबीआई, 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 वेक अप सीबीआई। सुशांत हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, सुशांत हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, सुशांत हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। जस्टिस फॉर एसएसआर, जस्टिस फॉर एसएसआर, जस्टिस फॉर एसएसआर। We want justice, we want justice, justice for SSR, justice for SSR, justice for SSR, justice for SSR. Boycott Bollywood, boycott Bollywood, boycott Bollywood, boycott Bollywood, boycott Bollywood. Justice for SSR, justice for SSR, SSR, justice for SSR, justice for SSR. शांत हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, शांत हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, शांत हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। सीबीआई जवाब दो, सीबीआई जवाब दो, सीबीआई जवाब दो, सीबीआई जवाब दो, सीबीआई जवाब दो। वेक अप सीबीआई, 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 सीबीआई जवाब दो। हमें क्या चाहिए? 302, हमें क्या चाहिए? 302, छीन के लेंगे। 302, हमें क्या चाहिए? 302, हक से लेंगे। 302, छीन के लेंगे। 302। Justice for SSR, justice for SSR, justice for SSR, justice for SSR। शांत हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, शांत हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, शांत हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। Justice for SSR, फांसी दो परिंदों को, फांसी दो परिंदों को, उन्हें दो परिंदों को, फांसी दो परिंदों को, उन्हें दो परिंदों को, फांसी दो परिंदों को। सीबीआई, 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 बॉलीवुड, 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 सीबीआई, 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 जस्टिस, जस्टिस, SSR, 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 SSR। फांसी दो दरिंदों को, फांसी दो दरिंदों को, 302। तो हमारे बीच से गए हुए 2 साल हो चुके हैं और आज 14 जून है। जिस तरीके से चीज़ें देखी गई थी और आज देख सकते हैं कि किस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत के जो फैन हैं आज वो फिर से एक बार न्याय की मांग लगा रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं। जो कि जर्नी जो है, जो जस्टिस की मांग है वो लगातार 2 साल से चल रही है। और आज यहाँ पर 14 जून के मौके पर जहाँ एक तरफ जो सुशांत सिंह राजपूत के फैंस हैं वो लगातार नारेबाजी लगा रहे हैं। आप तस्वीर भी यहाँ पर देख सकते हैं सुशांत सिंह राजपूत की श्रद्धांजलि के तौर पर
ये फोटो यहाँ पर लगाई है और उसी के साथ मौजूद है हमारे साथ सुशांत सिंह राजपूत की बहन, उनसे भी बात करते हैं। मैम, किस तरीके से देख रही हैं, 2 साल हो चुके हैं, जस्टिस नाम की चीज़ अभी तक नहीं मिली है सुशांत सिंह राजपूत को। बॉलीवुड के जो लोग हैं किस तरीके से बॉयकॉट किया गया था, इस तमाम चीज़ें हमारे सामने है सुशांत सिंह राजपूत को। जी, जैसा कि आप लोग सब भी देख रहे होंगे, 2 साल हो गए हैं और आज तो हमारे लिए खासकर बहुत भावुक दिन है। हमने अभी कीर्तन भजन भी सुशांत के नाम के लिए किया था और ये कीर्तन भजन हम साथ में घर में किया करते थे। तो आज इस माहौल में बैठ के जहाँ वो नहीं है हमारे साथ और जहाँ हम उनकी मौत के लिए 2 साल से जस्टिस की गुहार लगा रहे हैं और इंतज़ार में बैठे हैं, तो भावुक होने के साथ साथ एक बहुत ही गमगीन माहौल इसलिए भी है कि हम डिसहार्टेंड हैं। वी आर almost hopeless right now that the agencies have not even filed a charge sheet, and that breaks my heart. So this and the fact that so many people across the globe are very much passionately connected with this case, with this issue, and with the campaign for justice for SSR. So together, the family and people, we have come together to make sure that we raise our voices enough so that the government deems it fit, the agencies deem it fit to respond to this case and file charge sheet at least as soon as possible. So that's our demand, and this effort is to appeal to them. That's an important issue and they should respond soon. अभी आप चार्ज शीट की बात कर रही हैं, डिमांड भी आपने बता दी है कि आप चाहते हैं जस्टिस। क्या लग रहा है, सीबीआई अभी तक जवाब नहीं दिया है और काफ़ी जो लोग हैं वो आज भी सुशांत सिंह राजपूत का नाम लेकर राजनीति करते हुए दिखाई देते हैं। जी, जनता बहुत अब इस केस को जितने दिनों से लोगों ने बहुत बारीकी से और करीब से देखा है, तो आई थिंक एवरीबडी इज एबल टू कनेक्ट द डॉट्स. आई नीड नॉट से मच एंड आई विल होल्ड माई सेल्फ बैक एंड आई विल डू व्हाट आई हैव टू डू लीगली इन द कोर्ट. बट यहाँ पे मैं इतना ही बोलना चाहूँगी कि हाँ, ऐसा तो ज़रूर लगता है कि ये डेफनिंग साइलेंस, इसका कुछ मतलब नहीं निकल रहा है. इनफैक्ट आई वॉन्ट देम टू कम आउट एंड आंसर these questions. I want the agencies to come out and answer these questions and restore our faith in the democratic systems and the institutions. Yeah. थैंक यू मैम. तो देखिए, यहाँ पर जो लोग हैं वो बार बार पे कह रहे हैं, सुशांत सिंह राजपूत की जो बहन है प्रियंका, उनकी तरफ से भी इस बात को रखा गया है कि 2 साल हो चुके हैं और अभी तक न्याय की बात नहीं की जा रही है. हमारे चैनल ने इस मुद्दे को उठाया था, 2 साल हो चुके हैं. तमाम और भी लोगों से बात करेंगे जो शुरुआत से इस मुहिम के साथ जुड़े हुए हैं जस्टिस सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस दिलाने के लिए. 2 साल हो चुके हैं सुशांत सिंह राजपूत को हमारे बीच से गए हुए. शुरुआत से ही आप इस मुहिम में जुड़ी रही हैं. किस तरीके से देख रही हैं कि आज भी लोगों में गुस्सा है, आज भी लोग होप में है कि आखिरकार जस्टिस राजपूत को जस्टिस मिलेगा? शिरीन, सबसे पहले आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोग इस मुहिम में डे 1 से लगे हुए. आप लोगों ने बहुत अहम भूमिका निभाई है सुशांत को न्याय दिलाने के मामले में, और आज भी आप लोग खड़े हैं. अब आज 2 वर्ष हो गए हैं. अभी हम लोगों ने एक बहुत ही भक्तिमय और बहुत ही खूबसूरत सा ट्रिब्यूट सुशांत को दिया है. सुशांत शिव भक्त थे, कृष्ण भक्त थे, और वो डिज़र्व करते हैं ऐसी एक ट्रिब्यूट. तो हमने और प्रियंका जी, जो उनका परिवार है, यही डिसाइड किया था कि सुशांत को एक ऐसा ही ट्रिब्यूट दिया जाएगा. 2 साल हो गए और कहते हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, और अभी तक न्याय नहीं मिला है. मैं सिर्फ बहुत क्रिस्प बातें बोलूँगी और 3 चीज़ें बोलूँगी और सीबीआई से निवेदन करूँगी. सीबीआई पर मुझे अपने से ज़्यादा भरोसा है, क्योंकि सीबीआई से हमने ही ये मांग करी थी कि इस केस को अपने पास ले लें. मैं 2 साल से ये बात भी बोलती आई हूँ, जब से सीबीआई को ये केस मिला है, कि सीबीआई को इस केस को इन्वेस्टिगेट करना मुश्किल बिल्कुल होगा, पर असंभव है ऐसा नहीं है. 3 लोगों को अगर आज सीबीआई हमारे निवेदन पर, सच्चाई पर इन्वेस्टिगेट कर दे, तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा. सुशांत को न्याय मिल जाएगा. क्योंकि मैं आज भी इस बात पर कायम हूँ, जो मैंने 2020 में आप ही के चैनल पर सबसे पहला इंटरव्यू देते हुए बोला था, आपको याद होगा, 17 जून 2020 को, कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या नहीं करी है. और आज भी मैं उस बात पर कायम हूँ कि सुशांत ने आत्महत्या नहीं करी है. 3 लोग इन्वेस्टिगेट होना चाहिए. सबसे पहला उस वक्त के गृह मंत्री मिस्टर अनिल देशमुख, दूसरे उस वक्त के मुंबई के सीपी परमवीर सिंह, और तीसरा उस वक्त का क्राइम ब्रांच का एपीआई सचिन वाजे. अनिल देशमुख से सीबीआई को ये पूछना चाहिए स्ट्रिक्टली कि उन्होंने कैसे बिना ऑटोप्सी हुए, बिना कोई इन्वेस्टिगेशन हुए, बिना पार्थिव शरीर देखे हुए बाहर आकर के विदिन नो टाइम कैसे बोल दिया था कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या करी है. क्या सुशांत ने उनको फ़ोन करके बताया था? अगर नहीं, तो क्या उनके पास इस प्रकार की कोई इंटेल थी? अगर इस प्रकार की उनके पास कोई इंटेल थी कि सुशांत सुसाइड कमिट करने वाला है, तो पहली बात, उन्होंने उस सुसाइड को रोका क्यों नहीं? रोकने में अपनी भूमिका क्यों नहीं निभाई?
और अगर चलो वहाँ भी फेल हो गए तो अब वो सीबीआई को बताएं कि वो इंटेल उनके पास आई कहाँ से थी, किसने उनको ये बात बताई थी, किसके बयानात पर उन्होंने अपना ये इतना बड़ा बयान दिया था उस दिन मीडिया को। दूसरा, परमवीर सिंह को मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि वो उस वक्त वहाँ पर सीपी थे। पूरे करोड़ों के लोगों ने और परिवार ने बोला था कि एफआईआर करो, एफआईआर करो, एफआईआर करो। इतने हाई प्रोफाइल मामले में इंक्वेस्ट इंक्वायरी का क्या मतलब बनता था? 60 दिन की इंक्वेस्ट इंक्वायरी मैंने तो नहीं देखी अपने जीवन में। पिछले मतलब 90s से मैं लोगों के न्याय के लिए और चीज़ों के लिए इस देश के लिए लड़ रही हूँ, कभी आज तक नहीं हुआ है। तो क्यों, किसके दबाव में परमवीर सिंह ने एफआईआर नहीं करी थी सुशांत सिंह के मामले में, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। एफआईआर क्यों नहीं हुई परमवीर सिंह, ये सीबीआई ने पूछना चाहिए, सच्चाई पता चल जाएगी और उसके बाद उनका भी रोल स्टैब्लिश इसमें हो जाएगा। और तीसरा, सचिन वाजे। सचिन वाजे का नाम इसलिए लेती हूँ शरीन, जितने भी उल्टे सीधे काम वहाँ पर हुए, हर एक में जो प्राइम अक्यूज्ड है, सस्पेक्ट है, वो सचिन वाजे। चाहे अंबानी जी के घर के बाहर बॉम्ब धमाका यानी देश के अंदर आतंकी हमला करने का मामला हो, अपने खुद के बेस्ट फ्रेंड मनसूख हिरेन को की हत्या करवाने का मामला हो, चाहे उसके अलावा जो जितना भी वहाँ पर ये उगाही वसूली का मामला का कांड चल रहा हो अनिल देशमुख के साथ, वो वाला मामला हो, और चाहे फेक टीआरपी का मामला हो, हर जगह जो सबसे मुख्य व्यक्ति है वो है सचिन वाजे। तो सचिन वाजे के पास भी सुशांत की सच्चाई है और ये सारे मामले सीबीआई के पास है, तो उनको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, सच पता लग जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। यहाँ पर तमाम और भी लोग आए हुए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे जो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और बार बार पे उनकी तरफ से कहा जा रहा है सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस की बात इन लोगों की तरफ से की जा रही है। हेलो मैम, ये बताइए 2 साल हो चुके हैं सुशांत सिंह राजपूत को हमारे बीच में से गए हुए। तमाम जो लोग हैं आज भी यही मानकर बैठे हैं कि जस्टिस की बात, क्या कहेंगी, क्या डिमांड है आपकी? देखिए, जस्टिस तो हमें लगता है कि ज़रूर मिलेगा, क्योंकि लोग अभी आप देखिए तो बॉयकॉट बॉलीवुड पूरी तरह से सफल हुआ है हमारा। आज 2 साल हो गए, शायद ही कोई एक फिल्म होगी कश्मीर फाइल्स को छोड़ के कि जो पॉपुलर हुई हो, जिसने अच्छा कमाया हो। और आप देखिए हर 14 तारीख को हम यहाँ आते हैं और हम प्रोटेस्ट करते हैं और बहुत सारे चेंजेस देखे हैं हमने बहुत सारे केसेस में, चाहे वो एंटीलिया केस हो, चाहे वो अनिल देशमुख का केस हो, मनी लॉन्ड्रिंग। तो धीरे धीरे लोग जा रहे हैं। ड्रग्स केस में भी चार्जशीट शायद कभी भी फाइल हो सकती है रहेगा और जो कि बहुत ही बड़ी बताई जाती है, तो वो तो हम लेके रहेंगे और वो मिलना ही चाहिए, वो हमारा राइट है। आप देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं वो यहाँ नारे लगा रहे हैं। 2 साल से लगे हुए हैं आप, क्या मांग है आपकी? अब देखिए, मांग ये है जो अन्याय उनके साथ हुआ है, अगर गवर्नमेंट भी खुद ये नहीं बताएगी तो कौन बताएगा? सारी चीज़ें सोशल प्लेटफॉर्म में अवेलेबल है, जितने भी लाइक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस है वो सब अवेलेबल है, तो भी क्यों इतना समय, क्यों इतना टाइम लगाया जा रहा है? जब अगर आप किसी ना एक जैसे बोलते हैं ना, सीबीआई तो बहुत बड़ी एजेंसी है, अगर आप कॉमन पब्लिक से भी वो सारे एविडेंसेस दिखा के पूछोगे कि इसकी सच्चाई क्या है, वो भी बता सकते हैं कि ये एक मर्डर है, ये एक सुसाइड नहीं है। तो इतनी बड़ी एजेंसी इतना टाइम क्यों लगा रही है? अंबानी जी के यहाँ हुआ, इतनी जल्दी केस सॉल्व हो जाता है। अभी आके लाइक एक बॉलीवुड एक्टर है, उसके बारे में कोई ने धमकी दी, एकदम से उसके बारे में चीज़ें पता चल गई। लेकिन जब एक सच्चाई की बात आ रही है, एक न्याय की बात आ रही है, क्यों इतना समय लगाया जा रहा है? तमाम जो लोग हैं उनका बार बार पे यही सवाल उठ रहा है कि आखिरकार इतना ज़्यादा समय क्यों लगाया जा रहा है? 2 साल हो चुके हैं सुशांत सिंह राजपूत को हमारे बीच से, क्या मांग है अब आपकी? मांग हमारा 2 साल पहले भी जो था, 2 साल बाद आज भी वही है और 20 साल भी गुजारे जाएंगे तो भी हमारा मांग एक ही रहेगा, न्याय विचार। जो न्यू इंडिया का सपना हमें मोदी जी ने दिखाए थे, हम उनसे हाथ जोड़ के गुहार करते हैं। सारी नौजवान यहाँ पे दिख रहा है, बड़े उम्मीद से उस न्यू इंडिया की तरफ हम कदम बढ़ा के आगे चलना चाहते हैं। लेकिन जिस देश में उसके नागरिक को विचार नहीं मिलता है, न्याय नहीं मिलता है, वो इंडिया कभी भी नए एक अच्छे भविष्य की तरह नहीं चल सकता, नहीं बढ़ सकता। हम सबको सिर्फ एक ही, हम सब पे विश्वास है और सबके ऊपर भरोसा है। सिर्फ हमें हमारा न्याय दे दीजिए, जो सत्य है उस चीज़ को हमें दिखा दीजिए। और जो भी दोषी है, बिल्कुल जैसे विचार के जो देवी होते हैं, वो जैसे आंखों में पट्टी बांध के विचार करते हैं, हम सिर्फ वही गुहार करते हैं, हमें न्याय विचार दे दीजिए। एक तो सुशांत सिर्फ एक आम नागरिक के हिसाब से भी उसको विचार मिलना जरूरी है, और ऊपर से वो एक ऐसा इंसान है जो हमारा देश का प्राइड है सारे दुनिया के सामने।
सो आज सारा दुनिया का नज़र इंडिया के इस केस के ऊपर है। सो हमारा सर को झुकने मत दीजिए। सारे लोग इसकी तरफ देख रहे हैं कि इंडिया में विचार व्यवस्था आज भी कहाँ खड़े हैं। जो इंडिया सर उठा के आंतर्जातिक सारा इंटरनेशनल दरबार में बड़े हम लोग बड़े स्पीचेस देते हैं, वहाँ विचार व्यवस्था कहाँ खड़े हैं। बस शुक्रिया। चलिए, यहाँ पे जो तमाम लोग हैं वो देख सकते हैं आपके लगातार मांग की जांच कर रहे हैं और इनसे भी बात करते हैं। आप बताइए सर, 2 साल हो चुके हैं सुशांत सिंह राजपूत को हमारे बीच से गए हुए। तमाम लोग यहाँ जस्टिस की मांग कर रहे हैं और अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो गवर्नमेंट तो पहले ही कह चुकी है कि सुसाइड की थी उन्होंने। किस तरीके से देख रहे हैं? महाराष्ट्र की गवर्नमेंट और बॉलीवुड ने सिर्फ इन्हीं दोनों ने ऐसा कहा कि ये सुसाइड है और कुछ खास ऐसी मीडिया थी जिन्होंने कहा। बाकी पूरी देश और पूरी दुनिया यही जानती है और बहुत अच्छे से जानती है कि ये एक साजिश हुई है और एक मर्डर है। और 2 साल से हम सब कंटिन्यू, ये पटना दिल्ली से शुरू होकर और आज पूरे दुनिया भर में ये मुहिम चल रहा है। आज भी करोड़ों उनके फ़ैन हैं। इतनी कमाई बॉलीवुड के किसी एक्ट्रेस ने नहीं की है अपने इज्जत इतना अपने नाम की जितना सुशांत ने की है। तो मुझे लगता है केंद्र सरकार को भी ये दिखना चाहिए और जल्द से जल्द न्याय देना चाहिए। क्या मांग है अभी आप? हमारी यही मांग है कि वो जो भी वैसे लोग हैं जो ईमानदारी से अपना काम करते हैं, जिनका कोई गॉडफादर नहीं होता है, वैसे लोगों के लिए भी खड़े हों, ना कि सिर्फ वैसे लोगों का प्रमोशन करें। अक्षय कुमार जैसे फिल्मों और पृथ्वीराज जैसे फिल्मों का, जो कि जिनके बड़े सारे लिंक्स हैं बड़े बड़े अलग अलग जगहों में। तो मुझे लगता है कि देश में वैसे लोगों का ही बोलबाला होना चाहिए जो देश के साथ हो और न्याय के साथ हो। आप बताइए, जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत के लिए लगातार जो करोड़ों फैंस हैं वो हर बार इसी तरीके से मांग करते हैं और इसका काफ़ी ज़्यादा असर भी अब पड़ता हुआ दिख रहा है। जिस तरीके से अब लोग बॉलीवुड का बाइकआउट कर रहे हैं, क्या मांग है आपकी सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस को लेकर? सबसे ज़रूरी CBI क्या कर रही है। देश में बड़े बड़े केसेस आते हैं, चाहे परमवीर सिंह का हो, सचिन वाजे का हो या किसी महाराष्ट्र के किसी भी मंत्री का केस हो, तब CBI सारे काम करती है। CBI चार्जशीट भी फाइल करती है, गिरफ्तारियां भी करती है। लेकिन जब बात सुशांत सिंह राजपूत की आती है तो CBI कौन सी निद्रा में सो रही है, कौन सी कुंभकर्ण की नींद में सो रही है, ये मैं पूछना चाहता हूँ। क्योंकि ये हमारा हक है, हम टैक्स भरते हैं। CBI हमारे पैसों से चलती है, पूरी सरकार जनता के पैसों से चलती है, टैक्स भरते हैं। हमारा अधिकार है कि भाई CBI बताए कि सुशांत सिंह राजपूत केस में हुआ क्या है। आप हमेशा सिर्फ 2 लाइनों की रिपोर्ट ले आते हैं कि भाई सुशांत सिंह राजपूत केस की अभी जांच चल रही है। मुझे यकीन है कि आज भी, मुझे लगता है शाम तक भी ये रिपोर्ट आ जाएगी कि जांच चल रही है, सभी एंगल से जांच चल रही है। लेकिन वो 2 पन्नों की रिपोर्ट नहीं ला सकते। 2 पन्ने भी अगर 2 साल में अगर नहीं लिख पा रही CBI, तो कहीं ना कहीं पता लगता है कि भाई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रेशर है, कुछ बड़ा केस है, बड़े लोग शामिल हैं और इसलिए ये केस दबाने की कोशिश की जा रही है, जो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तब तक हम आवाज़ ऐसे ही उठाते रहेंगे जब तक सुशांत को जस्टिस नहीं मिल जाता। हम लगातार बोलते रहेंगे, हमारी आवाज़ कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। जिस सुशांत सिंह राजपूत को लेकर बॉलीवुड के लोग मजाक उड़ाया करते थे, आज उसी बॉलीवुड का बाइकआउट कर रही है जनता। बॉलीवुड का हाल तो ऐसा हो गया कि भाई मैं एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, एक तरफ बॉयकॉट की लहर चल रही है और दूसरी तरफ साउथ की फिल्में इनको खा गई हैं। साउथ की फिल्मों ने इनका बंटा धार कर दिया है। इनको पता है कि भैया हमारी फिल्में कोई देखने जा नहीं रहा, हमारी फिल्मों को क्या होगा। और ये अब क्या कर रहे हैं कि साउथ जा के अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं कि भाई हम चलो उस फिल्म को प्रोड्यूस कर देते हैं या फिर उसके राइट्स खरीद लेते हैं, थोड़े से राइट खरीद, चल वहाँ से कमाई हो जाएगी। लेकिन इनकी खुद की कमाई बिल्कुल ज़ीरो, बंटा धार हो गई है। मैंने जैसे कहा, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, एक तरफ बॉयकॉट बॉलीवुड की लहर। आप देख लीजिए, अक्षय कुमार की फिल्में हर चौथे 5वें महीने में फिल्म आती थी और करोड़ों कमा जाती थी। आज इनका टारगेट पता क्या रहता है? अगर 5 करोड़ भी इनकी फिल्म एक दिन में कमा जाए या 10 करोड़ कमा जाए तो ये बड़ी ब्रेकिंग चलाते हैं कि भाई 10 करोड़ कमा गए। लेकिन पहले क्या होता था, सुशांत सिंह राजपूत से पहले क्या होता था, बड़ी बड़ी इनकी सो कॉल्ड फिल्में आती थी, 30 करोड़ 35 करोड़ 40 करोड़ के भी आंकड़े दिखाए जाते थे। और अब जो क्रिटिक इनको सपोर्ट करते थे पहले, अब इनकी ही लंका लगाते हैं। और ये देखिए कि बॉलीवुड फ्लॉप हो गया बुरी तरह से। देखिए किस तरह से 5 करोड़ कमाने वाली या 10 करोड़ कमाने वाली इनकी फिल्में ये हिट बताते हैं। वहीं साउथ की फिल्में 1000 करोड़ 1100 करोड़ 1200 करोड़ फिल्में
कमा रही हैं और इनकी कहाँ टिक गई हैं। 10 से 20 करोड़ की इनकी कमाई रह गई है, इतना बुरा हाल हो गया इनका। चलिए, यहाँ तमाम जो लोग हैं उनका ये भी कहना है कि एक तरफ सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस की मांग को लेकर बार बार चीज़ें सामने आ रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जो बॉलीवुड का हाल आज हो चुका है, देश की जनता लगातार बाइकआउट कर रही है बॉलीवुड का, जिसका जिक्र और 2020 14 जून से ही बॉलीवुड का बाइकआउट शुरू हो गया था। इस तरीके की चीज़ें भी हम देख सकते हैं। चलिए, आप बताइए किस तरीके से देख रहे हैं, क्या मांग है आज आपकी? यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है, 2 साल हो चुके हैं सुशांत सिंह राजपूत को गए हुए हमारे बीच से। मांग के साथ एक संदेश भेजना वो है कि जैसे आप देख रहे हैं सामने ये एविडेंस है, जैसे QR कोड आप स्कैन करेंगे एविडेंस सारे आ जाएंगे। तो हम लोग जो है ये मुहिम 2 साल से चल रही है, हम ऐसे सड़क पे उतरते रहेंगे और जब तक CBI चार्जशीट फाइल नहीं करती, जब तक सुशांत सर को न्याय नहीं मिलता, हम ऐसे उतरते रहेंगे, आवाज़ उठाते रहेंगे। ये एक संदेश जो है हमें भेजना था और आपके माध्यम से हम भेजते रहते हैं और आगे भी भेजते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम और भी लोगों से यहाँ बात करेंगे जो लोग आज क्या कहेंगे, क्या मांग है आज आपकी? सुशांत सिंह राजपूत को 2 साल हो चुके हैं हमारे बीच से गए। जी देखिए, यहाँ पे लोकतंत्र है और लोकतंत्र में न्याय मांगने की सबकी प्रक्रिया होती है, लेकिन अब क्या हो गया कि अब सिचुएशन चेंज होता जा रहा है। जैसे सुशांत के मामले में देख रहे हैं आप, 2 साल हो गया, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया के नाम पे बिल्कुल जीरो, कोई भी रिजल्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि अब लोकतंत्र जो है ना, लोकतंत्र में परिवर्तित हो रहा है। अगर आपके पास भीड़ इकट्ठा है और आप आगजनी, उपद्रवी, हंगामा मचा सकते हैं तो सरकार तक आवाज़ पहुँचती है और सरकार बहुत जल्दी क्विक रिएक्शन लेती है। और अगर आपके पास लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र के भरोसे आप न्याय मांग रहे हो तो बहुत देरी हो जाती है। जैसे कि सुशांत के मामले में आप देख लो, एक जगह एक समय था जब आप कहा जाता था कि बॉलीवुड में जो है सो टैलेंट की कदर होती है, लेकिन अब वहाँ पे क्या हो गया, टैलेंट बिल्कुल ही ख़त्म हो गए। अब वहाँ पे ड्रग्स वालों की और जो भेड़िए रूप में जो शिकार करते हैं उनका अप्रचलन हो गया है, जो कि हमें हर तरह के ऐसे 300 करोड़, 400 करोड़, 500 करोड़ का बजट तो दिखाते हैं, लेकिन आज तक विकास के नाम पर कोई भी ऐसा चीज़ नहीं दिखाते हैं कि किसी गरीब बच्चे को उठा करके टैलेंट के नाम पर हम इतना बड़ा कर दिए। जब सुशांत एक छोटे से गांव से उठ करके हॉलीवुड और बॉलीवुड तक पहुंच गया, तो क्या उसकी कद्र नहीं होनी चाहिए? और अगर कद्र नहीं हुई है तो क्या आपको ये नहीं लगता कि आप बहुत बड़े बॉलीवुड के कलाकार हो तो आप सपोर्ट में आओ? लेकिन आपको सपोर्ट में उठ के आना चाहिए। बेशक आप इसमें जो है सो शामिल नहीं हो, लेकिन आपका फर्ज बनता था कि एक गरीब बेचारे को, एक जो छोटा सा गांव से उठ करके एक टैलेंट जो इतने बड़े बॉलीवुड में आ रहा है उसको हम सपोर्ट करें। लेकिन आप सपोर्ट के नाम पर क्या हुआ, आप अपने हाथ खींच लेते हैं और अपनी बॉलीवुड को जो है सो अपनी बॉलीवुड को आप मतलब क्लीन चिट देना चाह रहे हैं। तो ये बड़ी ही विभत्सना है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जहाँ पे कानून व्यवस्था जो होता है वो राज्य का, स्टेट का काम होता है, लेकिन वहाँ पे हो क्या रहा है कि अब सबसे पहले क्या होता है कि एक राज्य का ACP अरेस्ट होता है, फिर उसके बाद क्या होता है कि पुलिस कमिश्नर अरेस्ट हो जाता है, और पुलिस कमिश्नर के बाद देखिए आप कितनी बड़ी विडंबना है कि वहाँ का गृह मंत्री जेल में चला जाता है। तो आप किससे न्याय मांग रहे हो? आप जहाँ पे पूरा प्रजातंत्र ही, राजतंत्र ही भ्रष्ट हो, वहाँ पे न्याय की उम्मीद ही नहीं की जा सकती है। तो हम लोगों की आस जो है न्याय व्यवस्था में, हमारे उच्चतम न्यायालय में या न्यायालय में है, और हम लोग इंतजार करेंगे और सुशांत की जस्टिस ले करके रहेंगे, जस्टिस फॉर SSR। चलिए, यहाँ पे जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि बेशक देर लगेगी पर सुशांत सिंह राजपूत को न्याय ज़रूर मिलेगा। यहाँ तमाम और भी लोग हैं जो कि डे 1 से हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने की मुहिम में। प्रीति मैम, शुरुआत से आप हमारे साथ हैं, आज 2 साल हो चुके हैं सुशांत सिंह राजपूत को हमारे बीच से गए हुए। लोग जो हैं जिस तरीके से वर्ल्ड वाइड जुड़े हुए हैं आंदोलन से लेकर सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस दिलाने के लिए, आज क्या मांग है यहाँ लोगों की? देखिए, सबसे बड़ी बात कि आज सुशांत का दिन है और जिन लोगों को भी ये गलतफहमी है कि सुशांत की इस मुहिम को शायद अब लोग भूल चुके हैं, तो उनके लिए वो याद दिला दें कि सुशांत एक मुहिम नहीं है। मैं हमेशा क्योंकि हम लोग सुशांत, देखिए मैं एक्टिविस्ट हूँ पर्सनली, तो प्रोफेशनली भी मैं कहती हूँ कि सुशांत का केस इसलिए सॉल्व होना ज़रूरी है कि जिस आतंकवाद पे हम बात करते हैं, जिस बॉलीवुड माफियाओं पे हम बात करते हैं, जो अंडरवर्ल्ड का बॉलीवुड पे कब्जा है, हम जो उस पर बात करते हैं, जिन मुद्दों पे आज की डेट में हम देश में लड़ रहे हैं, यकीन मानिए अगर सुशांत का केस आप सॉल्व करते हैं या सुशांत का केस सॉल्व होता है तो ऐसे बहुत सारे केसेस इस भारत के वैसे ही सॉल्व हो जाएंगे। किस तरीके से CA/NRC पे प्रोटेस्ट होता है, वो पैसा कैसे आता है, बॉलीवुड के लोग यहाँ शाहीन बाग में कैसे बैठते हैं, तो वो सारा जितना आज मुद्दा चल रहा है जो भारत सरकार के पास आज है, जिसके लिए भारत सरकार लड़ रही है, जिसके लिए लोग सड़कों पे उतर गए हैं, जो आज अराजकता फैला रखी है, जो
हाथ में पत्थर लेके, यकीन मानिए इन सब के पीछे अगर आप सुशांत का केस अगर आप गहराई से देखेंगे तो सुशांत के केस को सॉल्व होना इसलिए भी ज़रूरी है कि एक सुशांत का केस भारत के 100 केसेस को सॉल्व करता है। तो सुशांत का केस इज़ नॉट जस्ट अ सिंगल केस। सबसे बड़ी बात ये है जो लोग सुशांत सिंह राजपूत पे कोई कमेंट नहीं कर रहे थे या कोई बात नहीं कह रहे थे 2 साल पहले तक बॉलीवुड ने किस तरीके से अपना चेहरा दिखाया था जनता के सामने, आज उसी का बाइकआउट हो रहा है, इस पर क्या कहें? अरे मैंने तो अभी रिसेंट देखा कि बॉलीवुड के एक बहुत बड़े महानायक जिनको सुशांत सिंह राजपूत के लिए 2 साल में मुंह में दही जमी थी, बोल नहीं पाए थे, अभी वो अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए बनारस गए, काशी, और उन्होंने बड़ा ड्रामा किया, उन्होंने दर्शन चलो जो भी किया दर्शन किया, इसके बाद वो गंगा जी में छलांग भी लगाए। आपको पता होगा किस एक्टर के बारे में बात कर रही हूँ। तो गंगा जी में छलांग लगाने पे पापियों का पाप धुल सकता है, लेकिन जो महापापी हैं बॉलीवुड के उनको भी गंगा मैया जो है अपने पास नहीं बुलाती हैं। जिस सुशांत सिंह राजपूत पे आप कभी नहीं बोले, जिस सुशांत के लिए दोस्त, सुशांत आपका कलीग था, सुशांत आपका जूनियर था, सुशांत आपका दोस्त था, सुशांत आपके साथ काम करता था, ऐसा कैसे कि सुशांत सिंह राजपूत पे पूरे बॉलीवुड में कोई कुछ नहीं बोल पाया? और अब वही सुशांत सिंह राजपूत जो एकमात्र महादेव का भक्त था, अब सबके सब बनारस पहुंच जा रहे हैं, सब महादेव के भक्त हो जा रहे हैं, सब काशी विश्वनाथ दर्शन करने चले जा रहे हैं। तो सुशांत सिंह राजपूत ने ये दिखा, अब मैंने एक बहुत बड़े महानायक कहे जाते हैं, अभी देखा मैंने शनिवार को उन्होंने भी हनुमान चालीसा लिखी, अब सब हनुमान चालीसा लिख रहे हैं, शिव जी को याद कर रहे हैं, दुर्गा माँ को याद कर रहे हैं। इसके पहले तो सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत के भजन कीर्तन आया करते थे। जिस सुशांत सिंह राजपूत पे आप चुप थे, उस सुशांत सिंह राजपूत ने ऊपर से सारा तांडव करा दिया। और मेसी आज भी मतलब इतनी बड़ी बड़ी फिल्में आ रही हैं, 100 करोड़ तो बहुत दूर की बात है, फिल्में चल नहीं रही हैं, उसके पीछे सुशांत का आशीर्वाद है इन सब पापियों को, ये जान के रखो।